उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत करीब 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन जिस हेड से आता है उस हेड में बदलाव की वजह से उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने उस आदेश पर रोक लगाते हुए इससे नियमित सेवा लेने को कहा है अगर पद और कार्य उपलब्ध हो। मामले के अनुसार वन विभाग में कार्यरत दिनेश चौहान व करीब 300 आउटसोर्स से लगे कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि विभाग ने उनकी सेवाओं को यह कहते हुए समाप्त कर दिया है कि उनका वेतन एक अलग मद से आता है। उस मद में बदलाव आने की वजह से उनकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। यही नहीं, विभाग उससे नियमित सेवाएं नहीं ले रहा है। हुए सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका कोई फाइनेंशियल मद नहीं है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया कि इनसे सेवाएं नहीं ली जा सकती है। फरवरी 2023 में कोर्ट ने उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित किया था, जिस पर कोर्ट ने आज कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए फैसला दिया है। इस आदेश का लाभ वन विभाग में आउटसोर्स से कार्यरत 2000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग आउटसोर्स चैनल से काम कर रहे हैं और इन 2000 लोगों में से करीब 200 से 300 लोग अपनी यह याचिका लेकर माननीय उच्च न्यायालय में आए थे। उन्होंने वर्ष 2023 में यह माननीय उच्च न्यायालय को बताया था कि उनको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, उनकी सेवा में अवरोध लाया जा रहा है इस ग्राउंड पे कि सरकार ने कुछ शासनादेशों में यह डिसाइड किया था कि उनकी सैलरी एक अलग मद से आनी है, यानी एक डिफरेंट फाइनेंशियल एंट्री से फाइनेंशियल हैंडबुक की उनकी सैलरी आनी है। और क्योंकि आउटसोर्स वालों का कोई फाइनेंशियल मद डिफाइंड नहीं था, तो इसीलिए जो है उस समय यह निर्णय लिया गया था कि इनसे सेवाएं ली ही नहीं जाएंगी। तो इस पर पूर्व में जब सुनवाई हुई थी तो 8 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी सेवा को डिसकंटिन्यू करने को स्टे कर दिया था, स्थगित कर दिया था। उसके बाद जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उस इंटरिम ऑर्डर को फाइनल कर दिया है। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इनको सेवाओं से नहीं हटाया जाएगा, केवल इस कारण से कि उनका मद सैलरी जहां से ड्रॉ हो रही है वह चेंज हो रहा है। यानी कि अब इसका प्रभाव होगा कि वह सारे शासनादेश जो प्रमुख सचिव के स्तर से निर्गत किए गए थे कि इनको हटा दिया जाएगा, उन सबको जो है अब वो निष्क्रिय हो जाते हैं और अब इनको इस कारण से नहीं हटाया जाएगा और इन लगभग 2000 लोगों की सेवाएं यथावत रहेंगी। अगर इनके लिए पद और काम उपलब्ध होगा तो इनसे काम लिया जाएगा। यह फैसला दिनेश चौहान बनाम उत्तराखंड राज्य के केस में सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मनोज तिवारी की कोर्ट से हुआ है।